अंधेरों की एक अपनी ज़बान होती है जो सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो खौफ का साथ निभाने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानियाँ किसी ऐसे पुरानी खंडहरों से आई हैं, कहीं बेनाम कब्र से और कहीं किसी ऐसे घर से जहाँ अब कोई ज़िंदा नहीं रहता। ये कहानियाँ सुनना आपके सपनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अगर आप तैयार हैं इस खौफ का दरवाज़ा खोलने के लिए, तो याद रखिए, यहाँ डरना मना है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है माहिर बाबर और मेरी इस अंधेरे की दुनिया में आप सब लोगों को खुश आमदीद। तो आज जो मैं वाक़या आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो वाक़या एक गोरकन का है और उस गोरकन का नाम फराज है। तो चलिए वाक़ये की तरफ चलते हैं। फराज जो है वो पिछले 3 साल से बेरोज़गार था। ना ही वो घर का किराया दे पा रहा था और ना ही वो खाने पीने का ख़र्चा पूरा कर पा रहा था। उसके घर में कुल 3 अफराद थे। एक उसकी छोटी बहन थी जिसका नाम वानिया था और उसकी एक बूढ़ी माँ भी थी जो छोटी बेटी की पैदाइश के बाद ही बीमार पड़ गई थी और उसके वालिद वो छोटी बेटी की पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे। और एक वो फराज ही था जो घर का छोटा मोटा खर्चा करने के लिए छोटी मोटी मजदूरी कर लेता था। उसके एक मामू भी थे जो कब्रिस्तान के गोरकन थे। कुछ दिनों से वो भी बीमार रह रहे थे और वो चाहते थे कि ये तीनों उनके पास रहने आ जाएं ताकि फराज जो है वो कब्रिस्तान की देखभाल कर ले और यहाँ पे उनकी अच्छी गुजर बरस हो जाए। लेकिन फराज चाहता नहीं था वहाँ पे कब्रिस्तान में रहने के लिए और उस कब्रिस्तान का काम करने के लिए। उसके मामू जब भी उससे पूछते तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता था, क्योंकि उसे अंधेरे कब्रिस्तानों से और कफन में लिपटे हुए जो मुर्दे हैं उनसे उसको बहुत डर लगता था। और उसे क्या पता था कि उसका ये खौफ उसे नीम पागल बना देगा। फराज जिस झोपड़ी में रह रहा था वो झोपड़ी किराए की थी और एक रात को वो अपनी माँ को दवाई देने के लिए उठा। उसने अपनी माँ को उठाने की कोशिश करी लेकिन वो उठी ही नहीं। उसने फिर से उठाने की कोशिश करी, फिर उसे पता चला उसकी माँ तो इंतकाल कर चुकी हैं। सुबह अगले ही दिन माँ के इंतकाल के बाद झोपड़ी के मालिक ने उन दोनों को झोपड़ी से बाहर निकाल दिया। वो दोनों बहन भाई मामू के पास रोते रोते चले गए और फिर मजबूरी में फराज को मामू के साथ कब्रिस्तान में हाट बटाना पड़ा। उनका जो कब्रिस्तान था वो शहर से बिल्कुल दूर था और उनका जो घर था वो कब्रिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच था और ये 2 कमरों का घर था जिसमें मामू रहते हुए कब्रिस्तान की देखभाल करते थे। यहाँ आने के बाद फराज को हर वक्त उदासी छाई रहती। वो गुमसुम अपने कामों में मगन रहता। मामू उसे सारा काम सिखा रहे थे। एक रात वो रोज़ की तरह कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर वापस आया। उसने लालटेन बुझाई और चारपाई पर जाकर फिर से लेट गया। फिर अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि उसका वहम है। उसने फिर से सुनने की कोशिश करी तो अचानक से दरवाज़ा बजने लगा। उसने उठने की कोशिश करी और फिर सोचा इतनी रात में कौन होगा। तो इतने में दरवाज़ा फिर से ज़ोर से बजने लगा। तो इतने में मामू भी दूसरे कमरे से बाहर आ गए। फिर मामू ने पूछा कि कौन है। तो मामू ने डंडा उठाया और दरवाजे पर मारा और बोला, जाओ जाके सो जाओ। अभी ये कहने की देर ही थी कि फराज की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने मामू से पूछा कि ये सब क्या था, दरवाजे के पीछे कौन था। तो मामू ने बताया, ये कब्रिस्तान की मखलूकें हैं जो दूसरों को तंग करती हैं। अगर तुम दरवाज़ा खोल देते तो ये तुम्हें भी परेशान करती। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और सोने चला गया। 2-3 दिन बाद मामू की तबीयत ख़राब हो गई। वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे और फराज को ही पूरे कब्रिस्तान की हर कब्र की देखभाल करनी पड़ी। और उस दिन 3 जनाजे भी आए हुए थे तो काम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। तो सारा काम करने के बाद वो रात में अपने घर की तरफ वापस चला गया। उसने सोचा कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चक्कर लगा लूँगा। अभी ये सोचने की देर ही थी कि उसकी आँख लग गई। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि बाहर से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है और रात के इस पहर जहाँ कोई जानवर भी मुश्किल से आता है वहाँ किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है और उससे फराज की नींद खुल गई।
वो अपनी जगह से उठा और दरवाजे की सुराख से झांका, लेकिन कोई नज़र ही नहीं आया, मगर आवाज़ अब भी आ रही थी। उसने सोचा कि मैंने कब्रिस्तान का चक्कर तो लगाया ही नहीं था, और आज लोग तदफीन के लिए भी आए थे, तो शायद उनसे कोई बच्चा छूट गया हो। और यही सोचना था कि उसने दरवाज़ा खोल दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो बाहर आकर आवाज़ देने लगा, कौन है बाहर, मेरे पास आओ। मगर वहाँ खामोशी के सिवा कुछ ना था। उसे हैरत हुई कि बच्चा कहाँ गया। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई छोटा बच्चा रोते हुए खड़ा है। उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ गई, उसके पाँव जम गए थे। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। उसने पीछे देखा तो उसकी छोटी बहन खड़ी थी। वो उसे बिना पलके झपकाए घूर रही थी। फराज ने पूछा, क्या हुआ छोटी? पर वो बिना पलके झपकाए उसे घूर रही थी, और फिर धीरे धीरे वो मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट से उसके होंठ फैल गए, यहाँ तक कि एक कान से दूसरे कान तक पहुँच गए, और उसकी आंखें गोल गेंद की तरह उबल उठीं। फराज की सांसें बंद हो गईं। अपनी छोटी बहन को ऐसा देखकर उसके होश उड़ गए। वो खौफ के मारे ज़मीन पर गिर गया। उसकी छोटी बहन हंसते हुए उसके ऊपर झुक गई, और वो उसे हाथ मार मार कर उसे हटाने लगा। अभी ये 1 मिनट का खेल था कि मामू की ज़ोरदार आवाज़ ने उसे होश में ला दिया, और उसकी छोटी बहन उसके ऊपर परेशानी से झुकी हुई थी, और फराज उससे डर के मारे उसको हटा रहा था। उसकी बहन तो बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर फराज वो होश में नहीं था। वो आंखें फेरे अपनी बहन और अपने मामू को देखने लगा। उसके मामू ने उसे उठाया, उसे दिलासा दिया, और फिर सब सोने चले गए। लेकिन फराज की नींद उड़ गई थी, और वो सोचने लगा कि वो बच्चा कौन था। अगली सुबह मामू को अचानक शहर के लिए निकलना पड़ा। छोटी बहन ने भी ज़िद की कि उसे भी जाना है, तो मामू उसे भी साथ ले गए। अब फराज जो था वो कब्रिस्तान में बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। वो कब्रिस्तान जहाँ कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आती थीं सिर्फ। जैसे ही अंधेरा फैला, फराज की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। कबर दर कबर उसे डर लग रहा था, और आज की रात बहुत बड़ी भी होने वाली थी। वो जल्दी से काम ख़त्म कर वक्त से पहले ही सोने चला गया, और कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ ही थी जो उसका सहारा थी। वो चारपाई पर लेटकर पंखे को घूर रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे दूसरे कमरे से छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई। वो चौंक कर उठ बैठा और अंधेरे कमरे की तरफ देखने लगा, और उसी वक्त उसने देखा कि कमरे के अंदर से एक हाथ दीवार पर आया। उस हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं। उसका दिल रुकने लगा। वो चीखकर दीवार से चिपक गया। वो हाथ पूरा बाहर आया और फिर अंदर चला गया। फराज की हालत ख़राब हो गई थी। इतने में उसे लगा कि उसकी चारपाई के नीचे कुछ है। उसने झुककर देखा, लेकिन वहाँ कुछ ना था। जब वो खड़ा हुआ तो उसके सामने एक काला साया खड़ा था जो उसके पास से गुजरा। वो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो पागलों की तरह चीखता हुआ बाहर भागा और भागता ही गया, लेकिन कब्रिस्तान ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर वो थक हार कर एक कब्र के पास रुक गया। उसने सांस संभाली और तब उसने देखा कि एक कब्र के पास 4 से 6 आदमी जमा होकर खड़े हुए हैं और सर झुकाकर एक कब्र को देख रहे हैं। फराज को हैरत हुई कि इतनी रात को ये लोग कहाँ से आ गए। अभी वो सोच ही रहा था कि उनमें से एक आदमी ने उसे देख लिया और उंगली से इशारा किया। उसका पूरा बदन सुन्न हो गया था। वो हिल तक नहीं पा रहा था। उस आदमी ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। फराज का बदन 2 फीट ज़मीन से ऊपर हो गया था और वो धीरे धीरे कब्र की तरफ बढ़ने लगा। फराज डर के मारे चीखना चाहता, हाथ पाँव मारकर खुद को छुड़ाना चाहता था, मगर वो खुद बेबस हो चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो उन आदमियों के दरमियान खड़ा है। उनके चेहरे स्याह, गंदे
और सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए थे। नवंबर की सर्दी के बावजूद फराज के माथे पर पसीना था। अचानक वो कब्र फट पड़ी और उसमें से कफन में लिपटी हुई लाश बाहर आई। फराज का दिल बंद होने को था। उसे लगा कि उसका आखिरी वक्त आ चुका है। मगर जब वो लोग कफन लेकर फराज के पास आए तो दूर से चौकीदार की सीटी की आवाज़ आई और अचानक से फराज के पैरों में जान आ गई। वो पीछे हटा और अपनी जान बचाकर भागा। बहुत देर भागा, मगर फिर से हैरत ये थी कि कब्रिस्तान इतना बड़ा तो था ही नहीं, मगर वो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा था। भागते भागते उसका पैर पत्थर से टकराया और वो ज़मीन पर गिर गया। उसे महसूस हुआ कि ज़मीन गर्म हो रही है। उसने सर उठा के देखा तो वहाँ वही छोटा बच्चा खड़ा था। फराज डर के मारे पीछे हटा, मगर उस छोटे बच्चे ने पीछे की तरफ इशारा किया। जब उसने मुड़ के देखा तो 2-3 कब्रों के मुंह खुल रहे थे और उसमें से मुर्दे बाहर आ रहे थे। फराज की आंखें फट गईं। फिर एक एक करके कब्रों के मुंह फटने लगे और उनमें से मुर्दे सफ़ेद कफन में लिपटे हुए उसकी तरफ बढ़ने लगे। फराज की सांस बंद होने को थी। फिर उसे अचानक से मामू की एक बात याद आई। जब भी तुम्हें इस कब्रिस्तान में कुछ गैर मामूली सा नज़र आए तो अजान दे देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये सोचकर फराज ने एक पहली सदा लगाई। जैसे ही उसने आज़ान देनी शुरू करी, मुर्दे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उसकी आवाज़ में अल्लाह ने ऐसी कुदरत डाली थी कि कब्रिस्तान उसे रोशन होता हुआ महसूस हो रहा था। वो दिल से आज़ान दे रहा था। जितना सुकून अंदर भर रहा था, उतना ही डर दूर होता जा रहा था। जब आज़ान मुकम्मल हुई, उसकी आंखें खोलीं तो वो कमरे की चारपाई पर लेटा हुआ था। फजर की अजान की आवाज़ आ रही थी। उसने बाहर निकलकर देखा तो सुबह की सफ़ेदी पूरे कब्रिस्तान पर छाई हुई थी और कब्रें पुरसुकून थीं। वो धीरे धीरे चलकर उस कब्र के पास गया जहाँ उसे वो आदमी नज़र आए थे, मगर वो कब्र खाली थी। उसे यकीन हो गया था कि ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी, मगर अल्लाह ने उसकी हिफाजत करी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने कामों में लग गया। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की स्टोरी भी शेयर करूं तो मेरे जीमेल अकाउंट पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पे भी आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।